हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक जो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कल हमने फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट पढ़ा था एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू, सेम उसी का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या है इसमें? There is a continuous flow of factor services in the form of land, labor, capital and entrepreneur from household to firms in the economy। तो कल जो हमने सर्कुलर डायग्राम देखा था उसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि एक जो है इकोनॉमी है वो हाउस होल्ड इकोनॉमी है, दूसरा इकोनॉमी जो है वो क्या है, फर्म। ठीक, तो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स एंड सप्लाई देम टू द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। अब फर्म्स क्या करती है? इन्हीं फैक्टर्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करती है और वापस से जब वो गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हाउस होल्ड को ही सप्लाई करती है। दस देयर इज़ ए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से मीन्स हाउस होल्ड एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ से फैक्टर्स जा रहे हैं, उन्हीं फैक्टर्स का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है, वापस वो फर्म से किसकी तरफ जा रहे हैं? हाउस होल्ड की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो। द आउटर सर्किल ऑफ द फिगर 1.1। 1.1 फिगर कौन सा है? जो कल फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा था वही फिगर है। शो द रियल फ्लो, मतलब उसका जो बाहर वाला सर्किल है, दो सर्किल थे, उसमें जो बाहर वाला सर्किल है जिसमें फैक्टर, सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल लिखा था, तो वही क्या है? आपका रियल फ्लो। ठीक है, सिंस इन ए मॉनिटरी इकोनॉमी ऑल पेमेंट्स आर मेड इन मनी, द रियल फ्लो टर्न्स इटसेल्फ इनटू मनी फ्लो ऑफ इनकम। तो मॉनिटरी इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारे पेमेंट्स किससे हो रहे हैं? मनी से हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो रियल फ्लो है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मनी फ्लो में ही कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? व्हेन फर्म गेट फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड दे मेक मॉनिटरी पेमेंट्स अगेंस्ट दीज सर्विसेज टू हाउस होल्ड। मतलब जब फर्म्स फैक्टर सर्विसेज रिसीव करते हैं तो उसके बदले में उनको जो है मॉनिटरी पेमेंट्स, मतलब पैसों में ही पेमेंट करना पड़ता है। किसको? हाउस होल्ड्स को। जैसे अगर हाउस होल्ड से कोई लेबर जा रहा है फर्म में काम करने के लिए तो उसको उसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा? वेजेस। तो ये एक मॉनिटरी पेमेंट ही तो हुआ। अगर मान लीजिए कोई इंजीनियर जा रहा है तो उसको क्या मिलेगी? सैलरी, वो भी तो एक मॉनिटरी पेमेंट हुआ। अगर मान लीजिए हाउस होल्ड ने लैंड दी फैक्ट्री को बनाने के लिए तो उस लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा उसको, वो भी क्या हुआ? मॉनिटरी पेमेंट। ठीक, these payments are made in form of wages to workers, wages to worker against the rent to landowners, interest to capitalists and profit to entrepreneur. These monetary payment are फैक्टर इनकम्स फॉर हाउस होल्ड। तो यही क्या होते हैं? हाउस होल्ड के लिए क्या होंगे? फैक्टर इनकम, और फर्म्स के लिए क्या हो जाएंगे? फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड स्पेंड दीज इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स फॉर देयर कंजम्पशन। और हाउस होल्ड क्या करता है? अपनी जो इनकम है, जो लेबर वेजेस लेके आ रहा है, तो वो उसको कहीं ना कहीं स्पेंड तो करेगा ही, खर्च तो करेगा ही, तो वो फर्म्स की ही गुड्स को खरीदने के लिए उसको स्पेंड करता है। ज़रूरी नहीं यहाँ पे एक फर्म की बात हो रही है, मतलब जो भी उसकी नीड होगी उसको खरीदेगा। तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आखिर में कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करेगी। As households spend all their income on consumption of goods and services, total money receipts of firms is the same as total income of the household। तो जितना जो हाउस होल्ड है अपना इनकम अगर सारा कंजम्पशन पे ही खर्च कर दे रहा है गुड्स और सर्विसेज के, तो वो फर्म्स की क्या हो जाएगी? टोटल मनी रिसीव, मतलब फर्म जो है उतना ही मनी रिसीव भी करेगा। किससे? हाउस होल्ड से। इन अदर वर्ड्स द मनी डिलीवर्ड टू द हाउस होल्ड्स बाय द फर्म एज ए फैक्टर पेमेंट्स कम बैक टू देम
come back to them when the household spend their income on consumption। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है समझने वाली कि अगर एक तरफ फर्म फैक्टर पेमेंट्स कर रही है हाउस होल्ड्स को, तो वो ही फैक्टर पेमेंट्स उसको इनकम के थ्रू रिसीव हो जाएगी जब हाउस होल्ड्स उस पैसे को, उस मनी को क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। क्लियर? Thus money flows from firms to household as a payment of factor services and back from the household to the firms as a payment for goods and services. This is money flow of income. It is shown in the inner circle। तो जो कल हमने सर्कुलर डायग्राम देखा था उसका इनर सर्किल जो है वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है मनी फ्लो। ठीक है, उसको हम कहेंगे मनी फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि हाउस होल्ड से वापस से वो किसके पास जा रहा है, फर्म के पास। क्यों? क्योंकि जो हाउस होल्ड्स हैं वो गुड्स का क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। ओके, सो इसको और बेटर समझने के लिए एक टेबल में डिफरेंस दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बेसिस, सबसे पहला है मीनिंग। रियल फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। तो रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो में मनी नहीं इंक्लूड हो रही है, लेकिन मतलब अभी मनी कोई इंक्लूड नहीं हो रही है, लेकिन इसके बदले में मनी मिलेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म तक पहुंच रहे हैं हाउस होल्ड से। ठीक, और मनी फ्लो क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो ये क्या है? जब फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में मनी का फ्लो हो रहा है। कैसे? जब हाउस होल्ड अपने पैसे खर्च करेंगे कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो किसके पास चला जाएगा? फर्म्स के पास ऑटोमेटिकली। तो वो क्या हो रहा है? मनी फ्लो, क्योंकि वहाँ मनी स्पेंड हो रहा है। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इस तरह के एक्सचेंज को क्या कह सकते हैं? इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, और मनी फ्लो में क्या हो रहा है? इसमें मनी इन्वॉल्व है। कैसे? कि जब हाउस होल्ड्स जो है फर्म्स में कुछ भी फैक्टर सर्विसेज देंगे तो उसको उसमें कोई मनी नहीं इन्वॉल्व है। जैसे कि वेजेस, लेबर है। लेबर जब उसमें जब काम करेगा तो वो कुछ बना थोड़ी ना रहा है, वो क्या दे रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, और अगर लैंड है तो लैंड कुछ दे थोड़ी ना रहा है, लैंड क्या दे रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है। मतलब वहाँ पे आप जो करना है कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो वो रेंट ही क्या है? मनी फ्लो है। तो मनी फ्लो में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब आपको गुड्स भी जो है किसके थ्रू मिलेंगी? मनी के थ्रू ही मिलेंगी। और फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर गुड्स भी किसके थ्रू मिलेंगे? मनी के थ्रू ही मिलेंगे। अगर आपको गुड्स कंज्यूम करना है तो भी मनी स्पेंड करना पड़ेगा, और फर्म्स को अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो भी उनको मनी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, क्या परेशानी आ सकती है इसको करने में? देयर मे बी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। तो रियल फ्लो में जहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ पे क्या, कौन सा सिस्टम लागू हो सकता है? बार्टर सिस्टम। हालांकि ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है। और मनी फ्लो में देयर इज़ नो सच डिफ़िकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। तो मनी फ्लो में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर मनी है तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की आपको नीड है वो आप इजीली पा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? एक्सचेंज में जो आपकी नीड होगी और सामने वाली की नीड होगी, दोनों के पास अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं तभी वो पॉसिबल है। लास्ट है अल्टरनेटिव नेम। इसको एक अल्टरनेटिव नेम क्या दिया गया है? फिजिकल फ्लो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। फिजिकल फ्लो मीन्स ये फ्लो हमें दिख रहा है। ठीक है, लेबर जा रहा है फर्म्स में काम करने तो उसको जो है वेजेस मिलेगा। अगर लैंड है तो उसके बदले में रेंट मिलेगा। बट मनी फ्लो में क्या है? एक नॉमिनल फ्लो है। हो तो रहा है मनी फ्लो, लेकिन कंजम्पशन हो रहा है, सर्विसेज भी दी जा रही हैं, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस सीधे सीधे हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यह है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इसके भी नोट्स जो हैं कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैं नेशनल इनकम नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में नेशनल इनकम को कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
तो नेशनल इनकम हम लास्ट के लिए रखते हैं जब स्कूल्स वगैरह ओपन होंगे, और जो थियोरेटिकल पार्ट वाले जो चैप्टर्स हैं वो मैं कवर करूँगी आगे, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। और जब स्कूल्स ओपन होंगे तब हम नेशनल इनकम वाला चैप्टर तब के लिए रख दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।